नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है एटी एजुकेशन। और इस वीडियो में जो मैं अलजेब्रा आपको करा रहा हूं, बीजगणित जो करा रहा हूं, ये उसी का तीसरा पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट में पहले बना चुका हूं बीजगणित के, क्योंकि ये एडवांस मैथ में काफ़ी जो रेलवे के एग्जाम है उसमें एडवांस मैथ भी आ रहा है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और अलजेब्रा, ये 3 मुख्य होते हैं जो एडवांस मैथ में होते हैं। तो इसलिए मैं ये आपको पहले बीजगणित जो है इसे अच्छी तरीके से करा देता हूँ। ये तीसरा पार्ट है, यदि आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं, क्योंकि वो देखने जरूरी हैं, क्योंकि उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे तरीके बताए हैं, शॉर्ट ट्रिक, जो आप सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैं इस वीडियो में भी, इन वीडियो के सवालों में भी इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि x इजिकल टू, उसने बोल दिया कि 7 + 4√2, इसमें x की वैल्यू बताइए क्या होगी, x का मान क्या होगा। अब देखिए इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बोल देता है कि x की वैल्यू ये है और √x की वैल्यू यहाँ पे बतानी होती है। तो ये ऑप्शन से करते हैं इन सवालों को। ऑप्शन कौन सा उठाते हैं, इसमें सीधा अपना जो सही ऑप्शन है वो उठाते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले पहली वाली संख्या को, 7। ठीक है, अब ऑप्शन में से ऐसी संख्या उठाते हैं जिनका स्क्वायर करके 7 आ जाए। ठीक है, जिनका स्क्वायर करके 7 आ जाए। तो चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस, ये ध्यान रखना है, प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना है। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो +3 हो जाता है, तो इजिकल टू कितना हो गया, 7। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन ए ही बैठ जाता है। तो बस पहली संख्या देख लीजिए, जो कि पहली संख्या स्क्वायर करके आनी चाहिए। जैसे कि दूसरा है, दूसरे में 4 हो गया और इसका -3 हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो साइन का भी ध्यान रखना, सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि साइन का भी ध्यान रखना, आपका चिन्ह कौन सा है ये भी देखना है। ठीक है, तो अब मैं 2-3 सवाल इसी तरीके कराऊंगा, आप देखना खुद कर दोगे आगे के सवाल। अब देखिए ये भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से सवाल है। यहाँ पे x की वैल्यू दे दी और यहाँ पूछ रहा है कि √x का मान क्या होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 11 देखेंगे, 11 देखेंगे। ठीक है, अब देखना हमें हमारी गुणा करके जो है, इसको किसी भी संख्या 4 ऑप्शन ले लीजिए, उसका स्क्वायर करके जो है हमारा 11 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन उठा सकते हैं, भाई 2 दूनी 4 हो जाएगा और √3 का 3 ही रहता है, तो ये तो 7 हो गया, ये तो होने से रहा। माइनस से तो और भी कम हो जाएगा, इसे करके देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो हो गया ना 11। तो इसको आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। मतलब जो भी दिया हुआ ये नहीं है, आप इसका होल स्क्वायर नहीं करना है, ध्यान रखिए, होल स्क्वायर नहीं, अलग अलग स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो इस तरीके से करना, अलग अलग, एक साथ नहीं करना है। और बस जो पहली वाली संख्या है वो आ जानी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल फिक्स बैठता है। ठीक है, और यदि, चलिए शायद लॉन्ग ट्रिक की जरूरत है नहीं, चलिए मैं बता देता हूँ, एक सवाल में बता देता हूँ। ठीक है ना, फिर भी हो जाना चाहिए एक बार। तो देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 9, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, प्लस ये फॉर्मूला बनता है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू √3। तो इधर हो गया आपका, इधर 11 और इधर हो गया 2 6 और 6√3। तो आपका क्या आ गया, सॉरी 6√3 नहीं, 6√2, क्योंकि रूट में 2 है, तो 6√2। तो आ गया ना जो आपका ये बिल्कुल पूछ रहा था, x की वैल्यू 11 प्लस 6√2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये सवाल बिल्कुल सेम टू सेम ये भी इस तरीके से, तो इसे आप खुद कर लेना। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो खुद कर लेना। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, और इसी तरीके का सवाल मैंने आपको पिछला पार्ट था उसमें भी बताया था, और ये शायद आपके करने के लिए ही है कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं। पिछले यदि आपने पहला पार्ट देखा है मेरा, इससे जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था ऐसे सवालों के बारे में। ये फिर भी छोटा सवाल है, इससे पहले वीडियो में तो बहुत ही लंबा सवाल था, वो आपने आसानी से सॉल्व कर दिया था। अब देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब आपको इस तरीके की कंडीशन मिल जाए, मतलब x + 1/x की वैल्यू मिल जाए आपको √3, या फिर x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर मिल जाए 3, तो एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर जो इधर जाकर रूट बन जाता है, तो एक ही बात है, दोनों कंडीशन जो है एक ही हैं। जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो आप समझ लेना कि x की पावर 6 + 1 = 0 होता है। क्यों होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सिद्ध करके दिखाया था। ठीक है, ये मतलब सॉल्व करके दिखाया था कि किस तरीके से आता है, तो इसलिए जरूरी है, क्योंकि अब बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आप क्या करेंगे, हमको पता है कि यदि ये इक्वेशन दे दी हुई है हमको, तो x की पावर 6 + 1 = 0 होगा। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में से मैं कॉमन लूंगा x की पावर 202। ठीक है,
अब 202 तो बाहर निकलेगी तो बची क्या, x की पावर 6 बच गई, क्योंकि 208 में से 202 बाहर निकल गई तो अंदर 6 बचा, और ये पूरा का पूरा बाहर निकल गया तो +1। ठीक है, अब भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0। तो अब इसकी वैल्यू 0 कर दी मैंने, तो यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए आप, सब कुछ क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना, यदि आपको ये तरीका पता है ना कि x की पावर 6 + 1 0 हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप पेन भी उठाएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई, सीधी सी बात मालूम है आपको, यहाँ से 6 को माना जाएगा x की पावर 6, यहाँ पे x की पावर 6 बच जाएगा +1, ये 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो आप मतलब दिमाग में भी कर सकते हैं यदि आपको ये तरीका मालूम है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है कि x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बराबर 119 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि x + 1/x बराबर इसकी वैल्यू है a। ठीक है, ये इसी का तो मान पूछ रहा है, तो मैंने मान लिया इसके बराबर a है, तो हमको अब क्या निकालना है, हमको निकालना है a की वैल्यू, क्योंकि a ही तो इसके बराबर है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए फुर्ती से। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, a का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर और प्लस 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, आपको मालूम होगा। लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू यहाँ पे 1/x है, तो x से x कैंसिल हो जाता है, सिर्फ 2 बच जाता है, तो यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा +2, और यहाँ पे a² हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया है। अब देखिए ये जो 2 है इधर प्लस है, इधर जाके -2 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब मैं दोनों तरफ फिर स्क्वायर करूंगा, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मुझे 4 वाली फॉर्म में लेकर आना, 4 वाली फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 + 2 बचेगा यहाँ भी, क्योंकि 2ab करना है, तो यहाँ भी स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा तो 2 बच जाएगा फिर से, और यहाँ बचेगा a² + 2 और यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, इसकी वैल्यू क्या है 119, तो 119 + 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, यही बचेगा, ये हो गया 121। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये स्क्वायर जो था, ये वाला स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा तो 11 रह जाएगा, और ये बचेगा आपका। अब देखिए ये थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ये माइनस था ना, तो यहाँ पे मुझे माइनस ही रखना है और यहाँ पे माइनस ही रखना है। ठीक है, आपने पकड़ ली होगी वैसे मिस्टेक। ठीक है, और a² - 2 है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला स्क्वायर तो इधर जाकर रूट बन गया। अब ये 2 माइनस था, उधर आके प्लस हो जाएगा, 11 + 2 बराबर a²। ये हो गया आपका 13 बराबर a², और ये इधर जाकर रूट बन जाएगा, तो √13 बराबर a। तो a की वैल्यू हमारी फाइनली क्या आई, हमें a की वैल्यू निकालनी थी, a की वैल्यू है हमारी √13, ऑप्शन a। ठीक है, तो कोई दिक्कत शायद नहीं होगी। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन यदि आपको सवाल करना आता है, भाई ये तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। यदि आप इससे करते हैं तो ज़िंदगी में ना तो भूलोगे आप कभी, ना ही कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ना तो आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, बस सॉल्व कर रहे हैं आप, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शॉर्ट अलजेब्रा में अगर आप शॉर्ट करोगे तो फॉर्मूले इतने हो जाएंगे कि वैसे जो शॉर्ट तरीका होता है शॉर्ट करने का वो करा देता हूँ, लेकिन जो शॉर्ट करने का तरीका नहीं होता तो वो कहाँ से करेंगे। अब देखिए ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है हमारा। ये बोल रहा है कि x + 1/x की पावर है √3, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक है ना। मैंने आपको बताया था ना कि भाई जब इसकी वैल्यू ये हो तो हम जानते हैं कि x की पावर 6 + के 1 बराबर 0 होगा, बताया था। अब देखिए ये बराबर 0 हो तो x की पावर 6 बराबर क्या होगा, ये प्लस है, उधर जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x की पावर 6 बराबर -1, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए। x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, -1, और प्लस 1/-1 + 2, तो ये तो -1 हो गया। ठीक है, और ये माइनस प्लस दोनों मिलकर -1 हो गया +2, तो -2 + 2 = कट के क्या हो गया, 0 है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मालूम क्या होना चाहिए, ये। यदि आपको ये मालूम नहीं है तो आप ये नहीं बना पाओगे, और ये नहीं बना पाओगे तो फिर कुछ भी नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपको, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में क्वेश्चन में, तो इसीलिए आपको ये मालूम होनी जरूरी है। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम इसी तरीके से है, लेकिन वहाँ पे तो सीधी दी हुई थी x की पावर 6, लेकिन यहाँ तो 6 नहीं, यहाँ तो 7 है, तो यहाँ तो भाई यहाँ तो बात नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो हम इस वाले इक्वेशन को देख के हम समझ गए x की पावर 6 + के 1 बराबर 0, या फिर x की पावर 6 बराबर -0।
ठीक है, जब भी आप ऐसी कंडीशन देख लो ना एक तरफ, तो आप समझ लेना कि हमारा जो सवाल होगा वो इसी को बना के होगा, इस तरीके से, इसी मतलब इसी कंडीशन में होगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। x की पावर 17 दी हुई है, तो यहाँ पे मैं x की पावर 18 कर लेता हूँ, 18, और नीचे x लिख लेता हूँ बटे में, यहाँ पे x। तो बात तो वही है, क्योंकि एक कट जाएगा तो ऊपर 17 रह जाएगा। यदि यहाँ पे भी एक x और हो गया तो ये तो 18 हो गया, तो इससे ये कट के 17 रह जाएगा। तो नीचे मैंने एक x लगा दिया, प्लस मैं ऊपर भी एक x लगा लेता हूँ और नीचे x की पावर 18 कर देता हूँ, क्योंकि एक से एक कट जाएगा फिर भी नीचे 17 रह जाएगा। अब हो गया काम हमारा। अब इसे क्या बोल सकते हैं, 6 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 6 और उसकी पावर 3। ठीक है, कभी भी ध्यान रखिए पहले इनकी गुणा होगी, 6 × 18 और जब x की पावर 18 होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और नीचे x है आपका, और यहाँ पे ऊपर x है और नीचे यहाँ भी x की पावर 6 की पावर 3। अब x की पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, -1, तो ये -1 की पावर 3 यहाँ पे x प्लस x और यहाँ पे -1 की पावर 3। आप इसे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, वरना सीधा मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया -3, क्योंकि -3 की गुणा जब आप -1 की गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 करेंगे तो इस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो -1 ही रहता है, तो -1 अपॉन x। और इसी तरीके से यहाँ पे x अपॉन -1। तो इसमें से -1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, इस वाली इक्वेशन में से -1 कॉमन ले लिया, सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया, तो एक तरफ तो बचा 1/x और यहाँ भी बचा x। नीचे 1 रखो मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर इसको हम यही बोल सकते हैं x + 1/x, एक ही बात है। प्लस ये वाला पहले लिख लिया, ये वाला बाद में लिख लिया, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, माइनस तो हमने बाहर निकाल लिया। अब इसकी वैल्यू हमको पता है क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, √13 है। ये ऊपर देखिए √13 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, √13 और माइनस का माइनस, तो इस तरीके से हो गया हमारा माइनस के √13। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, और भी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए अलजेब्रा से संबंधित। और बस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो, और कमेंट लिख कर दीजिए यदि आपको कोई भी डाउट है, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।